दोस्तों, आज की कहानी एक लड़की की जिंदगी पर बीती हुई सच्ची कहानी है, जिसमें एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। आज की ये कहानी लड़कियां जरूर देखें। शादी से पहले जॉब करना नेहा की जरूरत थी। उसने फिजिक्स में एमएससी कर रखी थी। अचानक पिताजी इस दुनिया से चल बसे तो सारा खर्चा इकलौते भाई के जिम में आ पड़ा, जो शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था। पहले पहले तो उसने खुश दिली से अपनी माँ नेहा और उसकी छोटी बहन का खर्चा भेजा, फिर कतराने लगा। आहिस्ता आहिस्ता यूं होने लगा कि 6 महीने बीत जाते और मनोज भाई की तरफ से 1 रुपया भी ना आता। घर की चीजें बिकने पर आई तो नेहा ने घर से बाहर कदम रख दिया। नेहा को एक करीब के कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्राइवेट नौकरी मिल गई और फिर उसने गवर्नमेंट टीचर की जॉब के लिए भी अप्लाई करने का सोच लिया। लेकिन अभी के लिए ये जॉब भी बहुत अच्छी है। उन्हीं दिनों में नेहा का रिश्ता आ गया। माँ ने काफी पहले से ही अपने भाई को कह रखा था कि बेटी जवान है, किसी अच्छे घराने में रिश्ता तलाश करें। आज वो लोग नेहा को देखने आ रहे थे। नेहा मेरी बिटिया, आज ये वाला सूट पहन लेना और हाँ, थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेना। अभिजीत के घर वाले आ रहे हैं। कॉलेज से थकी हारी आई हुई नेहा ने एक ठंडी सांस लेकर बेड पर पड़े हुए गुलाबी जोड़े को देखा और सर हिला दिया। अभिजीत की बहनों को नेहा बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने लगे हाथों शादी की तारीख भी तय कर ली। ये सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि नेहा की माँ के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने छोटी बेटी के साथ बाजार के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। सलीका मंद नेहा ने अपनी काफी सारी तनख्वाह चौचलों में उड़ाने की बजाय बैंक में जमा कर रखी थी। इस मौके पर वही काम आई। मनोज भाई की तरफ से एक 10,000 रुपयों का चेक और माफी मांगने की कॉल आई, जो अम्मा ने 1000 मिन्नतों के बाद वसूल की। कुछ दिन बाद नेहा की शादी हो गई। शादी के फौरन बाद उसे गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब मिल गई। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसके मुकाबले में अभिजीत कुछ ऐसा खुश नजर नहीं आता था। वो पहले ही नेहा की जॉब के हक में नहीं था, लेकिन नेहा के द्वारा बार बार मिन्नतें करने की वजह से और कॉलेज घर से चंद ही कदमों के फासले पर होने की वजह से उसने जॉब करने की इजाजत दे रखी थी। लेकिन अब ये नई जॉब नेहा को रानीखेत के गवर्नमेंट कॉलेज में मिली थी। मैं हर वीकेंड पर आ जाया करूंगी, इसमें नाराजगी की क्या बात है? अभिजीत, हम हफ्ते के पूरे 2 दिन इकट्ठे गुजारेंगे। देखो ना, ये जॉब बहुत अच्छी है और तनख्वाह का तो ना ही पूछो, पहली वाली से डबल से भी ज्यादा है। फिर मैं ये चांस क्यों मिस करूं? छोटी छोटी जरूरतों को तरसी हुई नेहा इतनी बड़ी तनख्वाह हाथ से कैसे जाने देती? फिर ये तनख्वाह अभिजीत की 2 दुकानों की कमाई से भी ज्यादा थी। लेकिन अभिजीत उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे बस एक ही डर खाए जा रहा था कि नेहा उससे दूर, घर से दूर, रानीखेत के एक छोटे से हॉस्टल में रहेगी। और वैसे भी वो यहाँ पर अकेला था, क्योंकि अभिजीत के घरवाले भी दूसरे शहर में रहते थे। अभिजीत, बस थोड़े दिनों की बात है, मैं प्रिंसिपल साहिब से कहकर अपनी ट्रांसफर यहीं वाले कॉलेज में करवा लूंगी। वो मेरे जानने वाले हैं, प्लीज मान जाओ ना। नेहा ने अभिजीत को मनाने की अपनी पूरी कोशिश कर डाली, जिसका नतीजा ये निकला कि अभिजीत को नेहा की बात माननी पड़ी। खैर, नेहा रानीखेत चली गई, लेकिन उनकी बात व्हाट्सएप और फोन के जरिए होती रहती थी। फिर हर एक वीकेंड पर वो चली आती और घर के सारे काम निपटाकर वापस चली जाती। मैले कपड़े, मिट्टी और धूल से गंदे सोफे और गंदा फर्श, ये सब काम उसे 2 दिन में निपटाने होते थे। अभिजीत कभी रिमोट हाथ में पकड़े टीवी देखता रहता, कभी उठकर नेहा की मदद करवाने लगता। वो अंदर ही अंदर नेहा का इंतजार करता रहता कि कब नेहा उसके सामने फ्रेश होकर आएगी और फिर वो ढेर सारी बातें करेंगे और आने वाले दिनों की खूबसूरत प्लानिंग करेंगे। इंतजार ही रहता और नेहा आधी रात गए जब बेड पर आती तो घर के कामों और रानीखेत से घर तक के सफर की थकान उस पर बुरी तरह छाई रहती। और फिर कुछ ही लम्हों में उसके हल्के हल्के खर्राटे कमरे में गूंजने लगते और अभिजीत करवटें बदलता रहता। बहुत सोच विचार के बाद अभिजीत ने नेहा की मदद के लिए एक कामवाली रख ली, जो सिर्फ हफ्ते और इतवार को आती थी।
हमेशा की सफाई पसंद नेहा को कामवाली का काम कहाँ पसंद आता। उसके साथ साथ खुद भी झाड़ू उठा लेती और घर को चमका कर ही दम लेती। अभिजीत के अरमान अधूरे के अधूरे ही रहे कि कभी तो नेहा बन संवर कर उसके पास आकर बैठेगी और उसे वक्त देगी। दिन इसी डगर पर चल रहे थे कि नए मेहमान की दस्तक ने अभिजीत को अंदर तक शर्मसार कर दिया। अस्पताल से आने के बाद उसकी खुशी चिड़चिड़ेपन में बदल गई जब नेहा ने कहा, देखिए मेरी तो अब आकर जॉब सेटल हुई है, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं? मैंने अपनी मौसी की बेटी को बुलवाया है गांव से, वो नन्हे रोहित की देखभाल खूब अच्छी तरह करेगी। आरोही गांव से अपने 2 बड़े बैग समेत आ गई। लेकिन अभिजीत के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। अलहड़ नौजवान, खूबसूरत रंगत की आरोही यहाँ से वहाँ छनछनाती फिरती, जिसे देखकर अभिजीत के दिल के तार तार हिल जाते। वो बहुत कोशिश करता कि आरोही से अपना दिमाग हटा ले। वो वीडियो कॉल पर नेहा से बात करना चाहता तो कॉल मिस हो जाती। नेहा पढ़ाने में बिजी होती थी। कॉलेज में लेक्चर के साथ साथ अब उसकी कोई दूसरी एक्टिविटीज भी थी, जिसके चलते अब उसके पास अभिजीत के दिन रात की वीडियो कॉल अटेंड करने का टाइम बिल्कुल नहीं था। हाँ, हर दूसरे दिन आरोही को फोन करके नन्हे का हाल पूछ लेती और जो काम करवाना होता तो बता देती। नेहा, वैसे तो पूरा स्टाफ तुम्हारी अक्लमंदी की दाद देता है, लेकिन इस मामले में तुम बिल्कुल बेवकूफ निकली। ये नेहा की स्टाफ की दूसरी टीचर ने कहा, क्योंकि नेहा और वो बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। दोस्ती के चलते उसे नेहा के घर के हालात अच्छी तरह से मालूम थे, लेकिन जब उसे आरोही का घर आकर रहना पता चला तो वो दंग रह गई। उसने नेहा को खूब सुनाई, नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, अभिजीत किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। नेहा इतना कहकर अपने रूम में तो चली आई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक धड़का सा लग गया। पता नहीं क्यों दिल बेचैन सा हो रहा था, जैसे कुछ खोने लगा हो। बुधवार की दोपहर थी जब नेहा ने ऑटोमेटिक दरवाजे का लॉक खोला और घर के अंदर कदम रखा। चारों तरफ खामोशी थी, हर चीज सलीका और सफाई से रखी गई थी और बिरयानी की खुशबू अभी तक किचन से आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि दोपहर को जबरदस्त लंच किया गया हो। शायद अभिजीत के कोई दोस्त आए होंगे खाने पर, मैंने सोचा और बेडरूम की तरफ बढ़ गई। अभिजीत सो रहा था और पास ही रोहित के नन्हे खराटे भी कमरे में गूंज रहे थे। अचानक वॉशरूम से आरोही निकल कर आई, पानी उसके बालों से टपक रहा था। उसने नेहा का सूट पहन रखा था और नेहा की ही ज्वेलरी पहनी हुई थी। अब वो हैरत और बौखलाहट के मारे नेहा को देखकर खड़ी की खड़ी रह गई थी। इधर नेहा का ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। आज नेहा को कॉलेज में पढ़ाते हुए 30 साल हो चुके हैं और अभिजीत, आरोही और नन्हा सा रोहित उसकी जिंदगी से कब के निकल चुके हैं। तन्हाई, उदासी और पछतावा नेहा का मुकद्दर ठहरा। गुजरे महीने और साल उसके चेहरे पर एक ऐसी थकान का एहसास छोड़ कर गए हैं जो देखने वालों को साफ साफ महसूस होता है। जी हाँ, नेहा बहुत थक गई है और रानीखेत की सब्ज रंग पहाड़ी पर बने हुए छोटे से घर की खिड़की के पास कॉफी का कप हाथ में लिए अक्सर सोचती रहती है कि आखिर गलती कहाँ हुई। दोस्तों, आपके ख्याल में नेहा से कहाँ गलती हुई? क्या उसमें अभिजीत कसूरवार है या इस सब की जिम्मेदार नेहा है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।